नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। देखिए, यस बैंक के कल Q1 के रिजल्ट्स आ गए और एज एक्सपेक्टेड रिजल्ट ख़राब आए हैं। अगर प्रॉफिट की बात करें तो 60% तक प्रॉफिट गिर गई है, लेकिन यह कोई नई बात नहीं है। सबको पता था, पहले से पता था कि यस बैंक के जो रिजल्ट्स हैं Q1 के वह ख़राब आने वाले हैं। तो इसलिए यह केवल जान लेना कि रिज़ल्ट ख़राब आए हैं यह काफ़ी नहीं है। देखिए, इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सही में यस बैंक के जो रिजल्ट्स हैं, प्रॉफिट में तो गिरावट आई है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन और भी जो पॉइंट्स होते हैं और भी जो डाटाज़ हैं, क्या वो सही में इस रिज़ल्ट को ख़राब बनाते हैं। और साथ में कुछ ऐसे भी डाटाज़ आए हैं इस रिज़ल्ट में जो कि काफ़ी अच्छे हैं, जितने भी निगेटिव पॉइंट्स हैं उन सबको ढक देंगे और लॉन्ग टर्म में यस बैंक के फ्यूचर के लिए एक अच्छी बात साबित हो सकती है। तो देखिए, इस वीडियो में हम यह सारा कुछ जानने वाले हैं और साथ में यह भी जानेंगे कि यह जो रिज़ल्ट आए हैं Q1 के, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी जो शेयर का प्राइस चल रहा है 10 रुपये 11 रुपये जो चल रही है, क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला, ऑपरेटर किस तरह से मैनिपुलेट कर सकता है Q1 के रिजल्ट्स को, तो सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो रिक्वेस्ट एक करना चाहूँगा कि यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, यह आर्टिकल ब्लूमबर्ग से ली गई है, तो सारा क्रेडिट ब्लूमबर्ग को जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि द बैंक्स नेट प्रॉफिट फेल 60% ईयर ऑन ईयर टू ₹45.4 करोड़ इन द अप्रैल जून पीरियड अकॉर्डिंग टू एन एक्सचेंज फाइलिंग। एनालिस्ट ट्रैक्ड ब्लूमबर्ग हैड फॉरकास्ट अ लॉस ऑफ ₹2836 करोड़। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 60% गिरावट आई है ईयर ऑन ईयर पे। यदि बात करें पिछले साल से अभी कंपैरिजन की जाए तो 60% की गिरावट आई है। प्रॉफिट में 45 करोड़ की प्रॉफिट अभी दिखाई जा रही है। देखिए, एक और बात मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहूँगा कि ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर कंपैरिजन करना उतना जस्टिफाइड नहीं होगा, उतना फेयर नहीं होगा, क्योंकि एक साल पहले यस बैंक की जो कंडीशन थी वह कुछ और थी और अभी से 3-4 महीने पहले, मतलब कि जो पिछला क्वार्टर था Q4 2020 का, उस समय कुछ कंडीशन और थी। 3-4 महीने पहले सबको पता चल चुका था कि यस बैंक डूबने वाली है, यस बैंक की स्थिति काफ़ी ख़राब है। उसके बाद इसको किसी तरह बेल आउट प्लान बनाकर बचाया गया। तो उस समय से अभी कंपैरिजन करना ज़्यादा जस्टिफाइड होगा। इसलिए जो डाटाज़ हैं उस डाटाज़ को उतना आप कह सकते हैं कि उतना जस्टिफाइड नहीं कर रहा है। देखिए, यहाँ पर एक जो ब्लूमबर्ग ने फॉरकास्ट किया था 2836 करोड़ का लॉस फॉरकास्ट किया था, और जो लॉस तो नहीं हुई है, प्रॉफिट आई है 45.4 करोड़ की। तो यह भी एक पॉजिटिव बात आप कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए, उसके बाद द नेट इंटरेस्ट इनकम और कोर इनकम फेल 16.3% ईयर ऑन ईयर टू ₹1908 करोड़ ड्यूरिंग द रिपोर्टेड क्वार्टर। यहाँ पर देख सकते हैं कि नेट इंटरेस्ट इनकम, जिसको कि कोर इनकम भी कहते हैं, मतलब कि जो बैंक जिस रेट पर लोन देती है लोगों को और जिस रेट पर लोन लेती है, मतलब बैंकों को भी तो लोन लेना पड़ता है पैसे, उसके बाद ही तो वो दूसरों को लोन देती है, लेकिन यह जो रेट का डिफरेंस होता है यही होता है नेट इंटरेस्ट इनकम NII, और बैंक के इनकम का मेन सोर्स यही होता है, इसलिए इसको कोर इनकम भी कहते हैं। तो इसमें देखिए गिरावट आई है, हल्की गिरावट आई है, बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आई है। 16.3% की गिरावट आई है ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि बात करें एसेट क्वालिटी की, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं कि क्राइटेरिया होती है बैंकिंग में, बैंकिंग के कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या स्थिति है बैंक की, कैसे फाइनेंशियल स्टेटस है, ये जानने के लिए एसेट क्वालिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर देख सकते हैं आपकी यस बैंक से एसेट क्वालिटी वर्स्ड slightly during the quarter. Its gross non-performing asset ratio rose to 17.3% from 16.8 in the preceding 3 months. यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एसेट क्वालिटी होती है, एसेट क्वालिटी मतलब आप बोल सकते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब कि जो लोन बैंक ने दिया हुआ है बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को, बड़े बड़े बिजनेसमैन्स को, बड़ी कंपनियों को, वो बैड लोन हो गई है, मतलब कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गई है। मतलब कि जो लोन दिया हुआ अब चुका नहीं पा रहे हैं। एक पीरियड होता है, फिक्स्ड पीरियड होता है 6 महीने, साल भर, उसके बाद जब उसके बाद भी यदि पेमेंट नहीं आती है, EMIs की पेमेंट नहीं आती है, जिन बैंकों ने जिन्हें लोन दिया है उनसे यदि पेमेंट वापस नहीं आती है एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के बाद से, तो वह हो जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो इसी तरह की एसेट में थोड़ी और बढ़ोतरी आई है, जो कि पहले यदि बात कर ले पिछले क्वार्टर में तो उसमें 16.8 थी और अभी 17.3% हो गई है, तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है। लेकिन यदि बात कर ले नेट NPA रेशियो में, तो वह जो है वह उसमें गिरावट आई है, 4.96% हो गई है 5.03% से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आगे
द लेंडर ऑल्सो सॉ प्रोविजंस फॉर, हाँ देखिए यहाँ पर एक प्रोविजंस भी दी जाती है। प्रोविजंस होती है कि यदि कोई बहुत बड़ी महामारी आ गई, कोई बहुत बड़ा संकट आ गया, तो बैंक को का जो ऑपरेशन है वह इफ़ेक्ट ना हो, जिसके कारण कि कुछ एक्स्ट्रा कैश का एलोकेशन किया जाता है, उसे हम प्रोविजंस कहते हैं। तो प्रोविजंस भी देख लेते हैं कि कितना किया गया है। द लेंडर ऑल्सो सॉ प्रोविजंस फॉर बैड लोन्स डिक्लाइंड during the period. Provisions stood at rupees 1086 crore compared with 1784 crore a year ago। मतलब कि यदि पिछले साल से कंपैरिजन करें तो 1784 करोड़ का प्रोविजंस रखा गया था और इस बार 1086 करोड़ का प्रोविजंस रखा गया है। दिस इज मच लोअर देन रुपीज़ 4872 करोड़ सेट असाइड बाय येस बैंक इन द क्वार्टर एंडेड मार्च। देखिए जो मार्च में जो क्वार्टर एंड हुआ था उसमें 4872 करोड़ का प्रोविजंस रखा गया था, लेकिन इसमें काफ़ी कम रखा गया। तो ऐसा इसलिए किया गया है ताकि जो बैलेंस शीट है बैंक की उसे मजबूती दी जा सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो इस रिज़ल्ट में, क्वार्टर वन के रिजल्ट्स में जो सबसे पॉजिटिव और सबसे इंकरेजिंग जो बात निकल कर सामने आ रही है वह है एडवांसेस एंड डिपॉजिट्स। देखिए बैंकों पर विश्वास जो होता है, बैंक कब डूबती है? जब लोगों का विश्वास उस बैंक से उड़ जाता है। ऐसा ही हुआ था अभी यस बैंक में 3-4 महीने पहले, लेकिन फिर से एक बार विश्वास जमते हुए दिख रहा है यस बैंक पे, और उसका जो कारण है वह है डिपॉजिट्स। मतलब कि लोगों ने जो पैसा डिपॉजिट किया है अब जाकर मतलब कि बढ़ने लगा है। जो क्वार्टर वन में थे, मतलब कि आज से 3-4 महीने पहले, उस समय जो काफ़ी लोग अपने जो डिपॉजिट्स थे वह निकाल रहे थे, लेकिन जब से बेल आउट प्लान बनाया गया, बैंकों ने मिलकर एक जीवन दान देने की कोशिश की यस बैंक को, उसके बाद से जो डिपॉजिट्स थे, जो आम जो ग्राहक हैं उनके यस बैंक के, जो रिटेल आप कह सकते हैं कस्टमर्स हैं, उन्होंने फिर से एक बार विश्वास दिखाया और अपना जो सेविंग्स था उसमें डिपॉजिट बहुत ज़्यादा डिपॉजिट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द बैंक विच सॉ अ शार्प फॉल इन डिपॉजिट्स इन द quarter preceding its reconstruction saw some stability return in June ended quarter. The total deposit rose 11.4% sequentially to rupees 1.17 लाख करोड़। यहाँ देख सकते हैं कि जो टोटल डिपॉजिट्स है, मतलब कि जो पैसा जमा किया गया है बैंकों में कस्टमरों द्वारा, उसमें 11.4% की बढ़ोतरी आई है इस क्वार्टर में। 1.17 लाख करोड़ हो गई है। यहाँ पर लेंडर्स कासा रेशियो स्टूड एट 25.8%। करेंट अकाउंट डिपॉजिट रोज 26%। जो करंट अकाउंट में जो पैसे जमा किए गए हैं उसमें 26% की गिरावट आई है इस 3 मंथ में, और सेविंग की बात करें तो उसमें 1% की गिरावट आई है। सॉरी, करंट अकाउंट में 26% की बढ़ोतरी हुई है और सेविंग अकाउंट में 1% की गिरावट आई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह काफ़ी बढ़िया न्यूज़ है, काफ़ी अच्छी खबर निकल कर आ रही है, क्योंकि जो लोगों का विश्वास था, सबसे ज़रूरी होता है लोगों का विश्वास, उनके कस्टमरों का विश्वास एक बार फिर से यस बैंक में जगते हुए दिख रहा है, जो कि लॉन्ग टर्म में बैंक को सस्टेन करने में काफ़ी मदद करने वाली है। तो देखिए रिजल्ट्स तो आप लोगों ने देख ही लिया, समझ ही लिया। इसका बात करते हैं कि आप अभी आने वाले आजकल में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है यस बैंक के स्टॉक पर। देखिए मैं आपको जैसे पहले भी बताया हूँ कि जो ऑपरेटर है वह अभी डर फैलाने की कोशिश कर रहा है। वो चाहते हैं कि जो शेयर का प्राइस है वह नीचे गिरे। देखिए रिजल्ट में तो अगर मोटा मोटी बात करें तो 60% डिक्लाइन हुआ है, प्रॉफिट में 45 करोड़ रह गई है। तो यह तो एक निगेटिव न्यूज़ है। तो यह न्यूज़ काफ़ी ऑपरेटर के लिए एक डर फैलाने का और शेयर के प्राइस को गिराने का। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 दिनों में भी जो यस बैंक का प्राइस है, स्टॉक का प्राइस है, वह नीचे जाना चाहिए। लोअर सर्किट भी लग सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा डर को मतलब ज़्यादा वो भय में नहीं आना है, ज़्यादा उस तरह की कोई बात नहीं है। आपको अगर एफपीओ में आपने लिया है तो बस बने रहिए। बहुत ख़राबी समय आएगा तो महीने 2 महीने के बाद आपको अच्छे रिटर्न बैंक दे देगा। तो यह थी मेरी आज की वीडियो। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।